साथियों, अंत में हम मद्रास को लेते हैं। यहाँ हमें अलग अलग भाषागत प्रदेशों को अलग अलग लेना चाहिए, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में सामाजिक ऊंच नीच का स्तर अलग अलग है। श्री रिस्ले और ईथ हस्टन ने जातियों के क्रम का जो औसत निकाला है वह इस प्रकार है: कपू, सले, माला, गोल्ला, मदित, फोगता और कोमती। उनके सामाजिक दर्जे के अनुसार उनका क्रम इस प्रकार होगा: ब्राह्मण, कोमति, गोल्ला, कपू और अन्य तथा सले, फगोता और दूसरे। माला व मादिक का दर्जा सबसे नीचा है, क्योंकि वे तेलुगु प्रदेश के अंत्यज हैं। कन्नड़ प्रदेश में नासिका माप के अनुसार यह क्रम है: कन्नड़ स्मार्त, ब्राह्मण बंतु, बिल्लिवा मंदय, ब्राह्मण कोक्कालिंगा, गनिगली, बंजिक, पंचाल, कुरहा, होलिया, देशस्थ, ब्राह्मण सोरेप्य और बीदर। सामाजिक ऊंच नीच के हिसाब से जातियों का क्रम इस प्रकार है: ब्राह्मण बंत, बोक कालिंगा, तोरेप्यू आदि, कुरबा और गानिका, बादिगा और कुंभ सेलगा, बिल्लीवा, बेद, होले। इस तुलना का महत्व उस समय और भी बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि कन्नड़ के अछूत का नासिक माप 75.1 है और ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण का 71.5 और जंगल के कुंभ तथा सोलगा का जो हिंदू रंग चढ़ने पर जो स्थान उन्हें मिला उस पर स्थिति है कि नासिका माप 86.1 तथा 85.1 है। अपने नासिका माप के हिसाब से तमिल जातियों का क्रम इस प्रकार है: अम्बत्तन, बेलई, इदियान, आगा, मुदय्यन, तमिल ब्राह्मण, पल्ली, मलयाली, सनान और परायन। नमूने की 4 मलयालम जातियों के नासिका क्रम इस प्रकार हैं: तीयन 75, नंबूदरी 75.5, नैयर 76.7, चरूमन 77.2। इनका सामाजिक ऊंच नीच का स्तर इस प्रकार है: नंबूदरी, नैयर, तीयन, चरूमन, ट्रवनकोर की जंगली जाति कनिकर का नासिका माप 84.6 है। इस प्रकार चर्मन एक अछूत कनिकर की अपेक्षा ब्राह्मण की नस्ल का है। उक्त उदाहरणों में जो दूसरी जातियों के बारे में कहा गया है, यदि उसे छोड़ दें और केवल अछूतों के बारे में जो कुछ कहा गया है उसी की ओर ध्यान दें तो यह स्पष्ट है कि पंजाब के चूहड़ों की नासिका माप वही है जो युक्त प्रांत के ब्राह्मण की। बिहार के चमार की नासिका माप उसी नस्ल का है जिस नस्ल का तमिलनाडु के ब्राह्मण की। यदि किसी जाति की नस्ल निश्चित करने के लिए मानव शरीर शास्त्र एक विश्वसनीय विज्ञान है तो हिंदू समाज पर इस शास्त्र के लागू करने के जो परिणाम हैं उनसे यह बात सिद्ध नहीं होती है कि अछूत आर्यों और द्रविड़ों से अलग नस्लों के हैं। इन नासिका मापों से यह बात निश्चित सिद्ध होती है कि ब्राह्मण और अछूत एक ही नस्ल के हैं। इससे यही परिणाम निकलता है कि यदि ब्राह्मण आर्य हैं तो अछूत भी आर्य हैं, यदि ब्राह्मण द्रविड़ हैं तो अछूत भी द्रविड़ हैं, और यदि ब्राह्मण नाग हैं तो अछूत भी नाग हैं। इस अवस्था में श्री राइस का सिद्धांत निराधार सिद्ध होता है। नस्ल के छुआछूत का आधार होने का सिद्धांत मानव शरीर शास्त्र के विरुद्ध तो पड़ता ही है, उसे हमारी उस जानकारी से भी किसी तरह का सहारा नहीं मिलता जो हमें भारत की नस्लों के बारे में है। यह बात भली प्रकार मालूम है कि भारत के लोग किसी समय दलों के हिसाब से संगठित थे, और हालांकि हम दलों ने जातियों का रूप ले लिया है तो भी दलों का संगठन अभी भी सुरक्षित है। हर दल टोलियों में बटा हुआ था और टोलियां परिवारों के समूहों से बनी हुई थी। हर परिवार समूह का अपना एक चिन्ह होता था, चाहे कोई जानदार वस्तु हो चाहे बेजान, जिनका परस्पर एक ही समान चिन्ह होता था। वह बाह्य विवाह आदेश समूह के रूप में संगठित हो जाते थे, जिन्हें हम गोत्र या कुल कहते हैं। जिन परिवारों का एक ही गोत्र था उन्हें परस्पर विवाह नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि यह माना जाता था कि वे एक ही पूर्वज के वंशज हैं और उनकी नसों में एक ही रक्त दौड़ रहा है। इस बात का ध्यान रखकर यदि अलग अलग जातियों के चिन्हों का अध्ययन किया जाए तो वह नस्ल के फैसले करने में नासिका माप जैसी अच्छी कसौटी का काम दे सकता है। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।